हाय गाइस, होप यू डूइंग वेल। दिस इज मी उमर, आई एम फ्रॉम दाढ़ी मूछ टीम। और आज का टॉपिक हमारा है 20 साल के लड़कों के लिए। यार 20 साल की उम्र जैसे ही हिट होती है ना, हमारे ऊपर बहुत सारी चीज़ों की टेंशन होती है। कैरियर की टेंशन होती है, पेरेंट्स का ख्याल रखना होता है, यूनिवर्सिटी ख़त्म हो रही होती है। यार इन सब चीज़ों का ख्याल रखते रखते हम लोग अपना ख्याल रखना भूल जाते हैं, बोथ फिजिकली एंड मेंटली। यार हम इन सब सेल्फ केयर की चीज़ों को ना ओवरलुक कर देते हैं, और तब हम 30-40 साल के होते हैं ना, तब हमें एहसास होता है इन चीज़ों का। तो इट्स बेस्ट कि आप लोग शुरू से ही इसी एज से अपनी सेल्फ केयर शुरू करें, ताकि बाद में जाके आपको कोई regret now. Before we dive into the video, please make sure to subscribe to our channel, The Men's Guide by Dadi Mooch. And for today's video, I've got a guest with me. His name is Hansla and is actually also my friend. And we both recently turned 20. और हंसला, क्या चल रहा है आजकल, कैसे हो? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक। आपको बताइए अभी यूनिवर्सिटी से फ्री हुए हैं, समर्स है, तो रूटीन मेरी यही है, फुटबॉल खेलने चले जाता हूँ डेली का है शाम को। उसके बाद घर वापस आता हूँ। रिसेंटली जिम ज्वाइन किया है तो जिम चले जाता हूँ। फिर रात को अपने दोस्त वगैरह कजन्स वगैरह के साथ गेमिंग सेशन हो जाता है, फीफा वगैरह का। तो यही बस रूटीन चल रही है। आप सुनाए क्या चल रहा है आजकल? यार मेरा तो इतना इंटेंसिव नहीं है जितनी इंटेंसिव तुमने बताई है। मेरी स्किन केयर और इस तरह की रूटीन से बहुत सिंपल होती है, लेकिन तुमने बहुत इंटेंसिव अपनी रूटीन बताई है। इस तरह तुम किस तरह मैनेज कर लेते हो यार ये सब, लाइक अपने आप को ग्रूम रखना, इसके साथ साथ ग्रूम रखना तो ऑब्वियसली काफ़ी अरसे से मैं ख्याल रख रहा हूँ। रियलाइज़ मुझे वैसे लेट ही हुआ था, जब मैंने 18-19 हिट किया था तब मुझे रियलाइज़ हुआ था कि अब ज़रा अपने ऊपर भी फोकस करना है। वरना वैसे मैं चलता था जो बस फ्लो के साथ जो हो रहा है लाइफ में चलते रहे सब कुछ ये वगैरह। तो अभी एक अच्छा गोल्डन चांस मुझे मिला है समर्स का, 3-4 मंथ्स की ब्रेक है। तो मैंने कहा यूनिवर्सिटी स्टार्ट होने से पहले ज़रा अपने आप को थोड़ा अपने में बदलाव चेंज लाऊं। तो वो मुझे लगता है कि ऐसे ही होगा कि अगर मैं अपनी डाइट वगैरह का सही ख्याल रखूँ, जिम वगैरह जाऊँ, फुटबॉल खेलूँ, तो यही करने की कोशिश करूँ। तो लाइक तुमने बताया कि तुम जब 18-19 के थे तब तुमने रियलाइज किया और अपनी सेल्फ ग्रूमिंग की जर्नी शुरू की। तो व्हाट वर लाइक द मिस्टेक्स, और जो तुमने रियलाइज की थी कि यार ये चीज़ें अवेयरनेस होनी चाहिए इन चीज़ों के बारे में मुझे? यार टू बी ऑनेस्ट सीन ये था कि जब मैं खेलने जाता था फुटबॉल गर्मियों में, हमारी होती थी सुबह ट्रेनिंग वगैरह, तो होती थी फुल खपतपती गर्मी में, ठीक है। तो तब मैंने घर आता था तो देखता था मेरे घर वाले भी कहते थे कि यार तुम्हारा ये जो रंग था ये बदल गया बिल्कुल। तो फिर मुझे रियलाइज़ होने लगा कि कम से कम थोड़ी सी तो टेक केयर मुझे शुरू कर देनी चाहिए। उसके लिए मैं सनस्क्रीन, सन ब्लॉक वगैरह वो ले आया। फिर उसके बाद एक और इशू मेरा आया था कि दाने मुंह पे आ रहे थे। वो फिर मुझे बाद में पता चला था कि साबुन यूज़ कर रहा था, सोप। मुझे एक्चुअली वो चेंज करना था। फेस वॉश में उसकी जगह एक रिकमेंडेड किसी ने रिकमेंड किया था, वो लिया। फिर एक और जो कि थोड़ा पर्सनल हो जाएगा, लेकिन जो आप तौलिया यूज़ करते हो वो आपको अपना एक पर्सनल रखना चाहिए। तो फिर जब मैंने ये थोड़ी सी चेंजेस लाया, उसके बाद से बिल्कुल ही गेम ही चेंज हो गई। कोई मुझे ना उस तरह के इश्यूज हुए, ना दाने शाने, स्किन बर्न वगैरह होती थी, उससे भी जरा सीन हल्का हो गया। हाँ नहीं, प्रोडक्ट्स वगैरह इस तरह चीज़ें बहुत ध्यान से चूज़ करनी चाहिए जिसमें लाइक नेचुरल इंग्रेडिएंट्स हो। जो दूसरे होते हैं ना उनसे तो ऑनेस्टली ख़राब हो जाते हैं। मेरे तो बालों के साथ भी होता था। मैं शैम्पू यूज़ करता था, उसमें सल्फेट होता था, उसकी वजह से मेरे बाल से ना फ्रिजी वगैरह हो जाते थे ना। हाँ मुझे याद है आपके फुल कर्ली बाल होते थे। और हाँ यार, ये तुमने सनस्क्रीन की बात बताई ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम बॉयज़ में इसकी अवेयरनेस नहीं है। हम लोग होते हैं, हम जाते हैं निकल जाते हैं घर से बाहर। इस तरह की गर्मी जब लाहौर में पड़ रही हो ना, और पाकिस्तान में इन जनरल, तो बहुत ज़्यादा होता है, आपकी स्किन के लिए बहुत डैमेजिंग हो सकता है। और वो आपको क्या होता है कि लाइक सिर्फ डैमेजिंग नहीं होता, उसके एजिंग इफेक्ट्स भी होते हैं। आप अर्ली एज करने लग जाते हो उसकी वजह से। लड़कियों में तो अवेयरनेस होती है, वो तो सनस्क्रीन लगाती हैं, लेकिन लड़के तो बिल्कुल ही नहीं लगाते। और अगर आप लगाते भी हो ना, तो यार गाइस वो सिर्फ एक दफ़ा लगाओगे, पूरे दिन नहीं चलेगी। आपको एटलीस्ट 2 आवर्स वगैरह के इंटरवल्स के बाद उसको बार बार लगाना चाहिए, ताकि वो वापस अपना साइकिल पूरा करके शुरू हो दोबारा। इसी तरह आप थ्रू आउट द डे निकालोगे तो आपकी स्किन डैमेज भी नहीं होगी और ना अर्ली एजिंग शुरू होगी उसमें। जिसमें मैं ऐड करता चलूँ, असल में लोग अक्सर ये करते हैं कि जो प्रोडक्ट्स वो चूज़ करते हैं वो उनकी स्किन वगैरह को सूट नहीं करते, हार्श प्रोडक्ट्स होते हैं। आपकी स्किन को ज़रूरी नहीं है कि कोई सर्टेन आप अपनी लिए फेस वॉश लेकर आए तो वो आपकी स्किन पे काम करेगा, ऐसा नहीं है। यू हैव टू चूज़ द राइट प्रोडक्ट। इससे आप बेशक अपने डॉक्टर, स्किन स्पेशलिस्ट से रिकमेंडेशन ले सकते हैं, दोस्तों से ले सकते हैं। तो चूजिंग द राइट प्रोडक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत इंपॉर्टेंट है। और हम लड़के तो, मैं मुझे नहीं पता तुम्हारा, लेकिन हम तो अपनी बहनों के फेस वॉश वगैरह यूज कर लेते हैं ना, पे कहते हैं यार काम क्यों नहीं हो रहा, अगले दिन दाने क्यों निकल आए। यार वो दाने इसलिए निकल आए क्योंकि ज़्यादातर तो ये होता है कि जो फीमेल के लिए प्रोडक्ट्स बने होते हैं ना, उनकी डिफरेंट स्किन टाइप होती है, तो उसके लिए वो डिफरेंट इंग्रेडिएंट्स से बने होते हैं और वो साइंटिफिकली डिफरेंटली रिसर्च होते हैं। अब लेकिन लड़कों के लिए जो बनते हैं वो टोटली डिफरेंट होते हैं। अब लड़की वाली चीज़ आप मुंह पे अपने लगा रहे हो तो ऑब्वियसली इट वोंट गो राइट यार ऑलवेज। तो ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप ध्यान में रखो, जब आप प्रोडक्ट्स ले रहे हो अपने लिए प्रोडक्ट्स लो, तो फिर ही वो सही काम करेंगे। और इन छोटी छोटी चीज़ों का जब आप ख्याल रखोगे तो आप खुद ही देखोगे यार आपकी स्किन बेहतर हो रही है। स्पीकिंग ऑन स्किन केयर, मेरे ख्याल से हमें ये भी पूछना चाहिए कि लाइक तुम्हारी क्या रूटीन है स्किन केयर पे इन 20s, और किस तरह ख्याल रखते हो अपनी स्किन का? रूटीन है सच, एक तो सुबह के
वक्त आई यूज़ फेस वॉश जब उठता हूँ, मुंह सही से साफ़ कर लिया। उसके बाद आई ट्राई टू कीप माई सेल्फ हाइड्रेटेड, ठीक है। मैं कोशिश करता हूँ मैं डिहाइड्रेट ना रहूँ, जितना ज़्यादा हो सकता है पानी पीता हूँ। अपने आपको चाहिए कि डेली का एक सर्टेन अमाउंट अपना नोट किया करें आप कितना पानी पी रहे हैं। जब मैं बाहर जाता हूँ सन ब्लॉक वगैरह लगा लेता हूँ। ये लाइक 3 to 4 लीटर्स पानी पीना तो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। बिल्कुल, वो पियोगे तो हाइड्रेटेड रहोगे। और अपने आप को हाइड्रेटेड रखने से ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये भी है, अगर आप स्किन केयर को कंसिडर कर रहे हो, अपनी स्किन को भी हाइड्रेटेड रखो। उसके लिए आप मॉइस्चराइजर्स यूज़ करो, जेल मॉइस्चराइजर्स बहुत अच्छे होते हैं, वो यूज़ किया करो। और सोते हुए एक और चीज़ का ख्याल रखा करो यार, जो पिल्लो केस होते हैं ना हमारे घर के, एक तो वॉइस अपने प्लीज़ चेंज कर लिया करो। 3-3 महीने हम लोग चेंज नहीं करते, उसके बाद हमारी स्किन पे उसके बहुत बुरे इफेक्ट्स आते हैं। तो आप प्लीज़ मेक श्योर करो कि उनको चेंज करो। और सिल्क वाले अगर आपको मिल जाए ना पिलो कवर्स, दैट इज द बेस्ट। वो आपके फेस को ना डैमेज करेगा किसी तरीके से, उनको भी आप चेंज करो हर 2 हफ्ते बाद। ये नहीं अब सिल्क वाला ले लिया तो पूरा साल ही चलाना है, प्लीज ये चीज भी आप इंश्योर किया करो। हम लोगों ने अपने आपको प्रोडक्ट्स है तो अपने आपको हाइड्रेटेड वगैरह रख लिया, बट देयर आर वेरी लाइक गुड नेचुरल रिसोर्सेज एज वेल। तो लाइक हंसला, तुम्हारी कोई ऐसा फ्रूट वेजिटेबल्स इस तरह की चीज़ है फेवरेट जो आजकल खा रहे हो ज़्यादा? यार डाइट का तो ख्याल रखता हूँ वैसे मैं, कोशिश करता हूँ कि बाहर से जंक फूड वगैरह ना खाऊं। और फ्रूट्स की जहाँ तक बात है आई प्रेफर मतलब शेक्स वगैरह, जैसे अगर आम है तो मैं वैसे आम खाना पसंद नहीं करता, लेकिन अगर आम का शेक मिल रहा है तो वो पी लेता हूँ। लेकिन वाटरमेलन वो काफ़ी शौक से मैं खा लेता हूँ। बेसिक यही है। बाकी सर्दियों वगैरह में जब ऑरेंजेस का सीजन आता है तो वो मैं शौक से खाता हूँ। हाँ, कई लोगों को वैसे शेक में लेना पसंद होता है, कई लोगों को नहीं। मुझे तो शेक जहर लगते हैं पर्सनली, लेकिन मैं लहदा से फ्रूट को खा लेता हूँ, उससे भी बड़ा फर्क पड़ जाता है। और मैंने ये भी सुना है वैसे अगर आप जूसेस बना के पी रहे हो ना, जूसेस पीना बहुत अच्छी बात है, बट लाइक अगर आप जूस बना के पी रहे हो उससे बेहतर आप रॉ ही खा लो उस फल को। जूसेस में जाके उसका कुछ होता है, मुझे साइंटिफिकली एग्जैक्टली नहीं पता, लेकिन इट इज़ बैक कि उसका इफेक्ट कम आता है, तो बेटर टू ईट इट रॉ। तो गाइज मेक श्योर कि आप लोग अपना स्किन केयर प्रॉपर करो, कंसिस्टेंटली करो, और नेचुरल रिसोर्सेज से जैसे कि फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स हर मौसम का डिफरेंट आता होता है, उनसे अपने आप की हाइड्रेशन भी पूरी करो। हाइड्रेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन इट कम्स टू स्किन केयर, ठीक है। ट्रस्ट मी, इट इज सिंपल बट इट मेक्स अ वर्ल्ड ऑफ डिफरेंस व्हेन इट इज डन ओवर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम।